बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ वाक़े और अल्लाह के इस मौजज़े के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उसके दिल में हज करने की बहुत चाहत थी। जब लोग हज करके आते थे तो वो उनसे बहुत इज्जत और एहतराम से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार हज के मौसम में उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। तो किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा कि मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई रोज तक लाहौर के उस स्टेशन पर फिरता रहा। एक दिन ट्रेन के टीटी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहाँ घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। तो यूं वो कराची भी पहुँच गया। अब कराची रेलवे स्टेशन पर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पे जाना है और हज पे कहाँ से और कैसे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि पहले लोग बहरी जहाज़ों के जरिए हज पर जाया करते थे। तो किसी ने उस दूध वाले को भी बहरी जहाज का बताया और उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया। तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन उस बेचारे के पास ना तो टिकट था, ना पासपोर्ट और ना ही पैसे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि हाजियों के सामान रखने वाले कुलियों को जहाज पर जाने की इजाजत है। तो उसने वहां पर एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली वाली वर्दी पहनकर वो भी हाजियों का सामान अंदर रखने लगा। यानी वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज में आता जाता रहा और फिर जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तरों पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारता रहा। उसने जहाज पर एक आदमी से कहा कि जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनाचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उस साहब ने दूध वाले को बताया कि वो देखो जद्दा शहर आ गया है। ये सुनकर दूध वाला बहरी जहाज की छत पर चढ़ गया और उसने समंदर में छलांग लगा दी, जबकि उस दूध वाले को तैरना भी नहीं आता था। चुनाचे जब वो पानी में नीचे गया तो ऊपर ही ना आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है, उसका मतलब वो डूब गया होगा। उसने सोचा कि अल्लाह को शायद यही मंजूर होगा। उसके बाद उस आदमी ने हज किया और जब वो हरम के तवाफ के बाद बैतुल्लाह से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। आदमी ने फौरन उसे आवाज दी और पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिसने समंदर में छलांग लगा दी थी? तो दूध वाले ने बताया कि भाई साहब जी मैं वही हूँ। तो फिर आदमी ने हैरानगी से उस दूध वाले से पूछा कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे चलकर बताऊंगा। चुनाचे वो आदमी उसके साथ चल दिया और चलते चलते जब वो बाहर निकले तो देखा कि एक नई कार खड़ी है और ड्राइवर उसमें बैठा इंतजार कर रहा है। दूध वाला उस कार में बैठ गया और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर दूध वाले ने उसे एक जगह बिठा दिया और काम करने वाले से मेहमान की तवाज़ो करने का कहा। चुनाचे एक खादम फल लेकर आया तो उस आदमी ने हैरानगी से दूध वाले से पूछा कि भाई आखिर माजरा क्या है? दूध वाले ने कहा कि मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम पहले मेरी ये कार देख लो, ये घर और कार मेरी ही है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? तो दूध वाले ने कहा कि ये सब तो एक राज की बात है, मगर तुम मुझे जानते हो तो मैं तुम्हें ये सब बता देता हूँ। दरअसल मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बेहद शौक था और इसी शौक का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ और समंदर में छलांग लगा दी। समंदर में कूदने के बाद मैं हाथ पैर मारता रहा और लहरें मुझे धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रहीं। मेरे अंदर पानी भर चुका था और मैं बेहोश किनारे पर पड़ा हुआ था। और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे।
चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के साथ बैठ गया और मैंने देखा कि उसी ग्रिल की दूसरी तरफ एक घर है और उस घर में गाय बंधी थी, जबकि 2 आदमी उसका दूध निकालने के लिए आए थे। वो लोग गाय से दूध हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे महसूस हुआ कि गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उनके काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे, जबकि मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से उन्हें कहा कि दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसीलिए मैंने उन्हें इशारे से ही बता दिया कि गाय का दूध मैं निकाल देता हूँ। अल्लाह की शान देखिए कि जिस जगह मैं बंद था वो जगह सामने कोठी में रहने वाले सेठ के तसल्लुत में थी। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिस वजह से वो सेठ और उसकी बीवी परेशान होती थी। अब जब मैंने उन्हें कहा कि मैं दूध निकाल देता हूँ तो उन्होंने अंदर सेठ से कहा कि बाहर मुसाफिरों में से एक आदमी कह रहा है कि मैं दूध निकाल देता हूँ। सेठ ने कहा कि ये चाबी ले जाओ और उसे ले आओ। वो मुझे ताला खोलकर सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मुझसे मानूस हो गई और मैंने उन्हें गाय के नीचे बैठकर 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वो खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। और फिर वो कहने लगी कि इस दूध वाले को जाने नहीं देना। तो जब मेरी सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं और यहां हज करने आया हूं। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम दूध अच्छा निकाल लेते हो। तो मैंने कहा कि मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा मगर मुझे हज करना है। तो वो कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन औरत ने अपने बाप को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाप ने 200-300 गाय भैंसों का फार्म बनाया हुआ था। चुनाचे जब उसने ये बात सुनी तो वो खुश हो गया कि हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो ये काम जानते हों। चुनाचे उसने सेठ को फोन किया और उसे कहा कि इस बंदे को मेरे पास भेज दो, ये मेरे काम आएगा। लिहाजा सेठ ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के यहाँ छोड़ाया। उसके ससुर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हें रोजाना सुबह शाम इन गाय भैंसों का दूध निकालना होगा। और जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने मिनटों में ही 20-25 भैंसों का दूध निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि इतना ज्यादा दूध भी निकल सकता है क्या, क्योंकि आज तक इतना दूध तो निकाला ही नहीं है। वो लोग कहने लगे, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे वापस अपने घर भी जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं नहीं, तुम यहीं रहना। मैंने कहा मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये गाड़ी मैंने नई ली है तो ये भी तुम्हें देता हूँ। तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और एड्रेस भी बता दो और जल्द ही मैं उन तक पैगाम पहुंचा देता हूँ और आने वाले जहाज में वो लोग भी यहाँ पहुंच जाएंगे। और उसके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। दूध वाला कहने लगा कि अब 1 हफ्ते में मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने माना है कि अल्लाह के घर को ही देखने की ये सब बरकतें हैं। अल्लाह पाक हमें भी अपना घर देखना नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मजीद ऐसी मोजज़ाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब करें और अपनी मेज़बान को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।